प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये सबको आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दीपावली धनतेरस पर आप कोई भी एक धननिचय कोई भी वस्तु खरीदिए और कोई भी पढ़े के साथ पढ़े के लिए कोई भी वस्तु आप पढ़े के लिए कोई भी बुक वगैरह आप धननिचय के साथ पढ़ते रहे। ये दीपावली का पर्व चल रहा है, अभी आज से स्टार्ट हो गया है और 5 दिन चलेगा। इसी के दीपावली मनाने के साथ साथ आप सबको पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में टाइम निकाल के। और आप सबको विदित है कि अध्याय नंबर 5 क्लास 10 का अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर रहे हैं। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन थे जिन्होंने अपन सबने ज्ञात किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसमें से a और an और d का मान ज्ञात किया था। इसी के साथ आज अपन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बताया गया कि समांतर श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद 78 है, मतलब an का मान दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करना, a का मान दिया हुआ है, d का मान ज्ञात करना। d का मान तो अपन समांतर श्रेणी से ही फाइंड करेंगे, जिसमें आपको पता चल ही जाएगा d क्या है इसमें। अतः दी गई समांतर श्रेणी है, जैसे कि आपको बताया गया दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या लेंगे 3 8 13 18। इसमें से देखो ये a1 कहलाता है, a2 कहलाता है, a3 कहलाता है और a4 कहलाता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि d कैसे निकालते हैं। सर्वअंतर d सर्वअंतर ऐसे निकालते हैं कि इसमें a2 माइनस a1 है, a3 माइनस a2 है और a4 माइनस a3। ठीक है, इसमें d निकलेगा। अब देखो इसमें a2 क्या है, 8 है, 8 माइनस 3 बराबर 5 आ रहा है, सब इक्वल आना चाहिए। 30 माइनस 8 5 आ रहा है और 18 माइनस 13 5 आ रहा है। d समान है, d क्या है, सब में इक्वल आ रहा है, d क्या है, सब में बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपके ये समांतर श्रेणी है a क्या है इसमें a3, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है, प्रथम पद क्या है 3 है। अब अपन जानते हैं कि an का प्रथम पद a है और सर्वअंतर d है, तो an का तो होगा an बराबर a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, अब देखो an अपन को दिया हुआ है, दी हुई चीज आप इधर लिखो, दिया हुआ है तो इधर लिखोगे। देखो a दिया हुआ है, a आपके 3 दिया हुआ है, d 5 दिया हुआ है और an दिया हुआ है, an 78 है और n अपन को ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये आपके दिया हुआ। क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी हुई, ये चीज दी हुई है ना, इसमें आपको क्या करना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। ये दी हुई है, अपन जानते हैं कि ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an 78 है, मान रखना है, a का मान क्या है 3 है, n अपन को ज्ञात करना है, d का मान क्या है 5, d का मान क्या है 5 है। अब देखो 78 प्लस माइनस बराबर 5n, ये कितने हो गए, 2 ही जोड़ना 80 हो गए, कितना हो गया
80 n बराबर 8 माइनस 5 16 गुणा 80 16 गुणा क्या है 80 16 गुणा क्या 80 है ठीक है 16 गुणा क्या 80 n का मान क्या आ गया आपके पास 16 आ गया जो 16 पद है वो 78 है n का मान क्या 16 पद है वो 78 ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिय विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा पद पूछा है। यदि पद पूछा है तो अपन को n का मान ज्ञात करना है। कौन सा जैसे 10वां पद तो अपन को n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखोगे समांतर श्रेणी जो दी हुई है उसमें से आप d निकाल सकते हो। d कैसे भी निकालोगे सब जगह इक्वल आना चाहिए इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। जैसे सीरीज दी हुई है इनमें से a1 a2 a3 a4 देके दूसरा वाला अंतर निकालेंगे दूसरा वाला अंतर निकालने के बाद अपन सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद अपन जो दिया वो लिखेंगे सूत्र पर अपन मान रखेंगे। मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा। थैंक यू मित्रों ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर और करते हैं इसमें से प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। ये सब आपको ध्यान नीचे करना है। थैंक यू मित्रों ओके ऑल द बेस्ट।